और जब AWPL का प्रोडक्ट बोलते हैं तो भाई और क्या मिलेगा, अरे भैया आ जाओ, बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा। यही तो सब बता रहे हैं। कोई बोल रहा है मैंने 50 लाख कमा लिए, कोई बोलता है 1 करोड़ कमा लिए, कोई बोलता है 2 करोड़ कमा लिए, मैंने घर में अपने ये प्रोडक्ट दिए तो ये ठीक हो गए, वो ठीक हो गए, माँ ठीक हो गई, बहन ठीक हो गए, पड़ोसी ठीक हो गए, सारे के सारे ठीक हो गए। समझ पा रहे हैं? 2 चीजें हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट यूज एंड देन यू कम फॉर बिजनेस विथ AWPL। जब आप AWPL के साथ बिजनेस करने के लिए आते हैं तब आपकी लाइफ में चेंज होता है। चलिए मैं अपने बारे में आपको बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि AWPL या डायरेक्ट सेलिंग है क्या। 8वीं क्लास तक बिल्कुल पिछड़े गांव से मैं हूं। पिछड़े गांव से मैंने पढ़ाई की 8वीं तक। 8वीं के बाद मैं शहर आ गया। 9, 10th आगे की पढ़ाई करता रहा और रेगुलर हमारे घर में एक ही चीज थी कि भाई पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करते रहे। ग्रेजुएशन करने के बाद BSc मैंने जब किया, उसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चला गया, वहां पर रहा। वहां के बाद में कंपटीशन की, बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूं, वहां के बाद में मैं इलाहाबाद चला गया कंपटीशन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। बट कई अटेम्प्ट के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उसके बाद पहली निराशा थी मेरे जीवन में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे पहले मैं कभी निराश नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत बनाई। मेरे फादर मेरे मेंटोर थे, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा हिम्मत नहीं हारना है, जोगी बनने के लिए भी तैयार रहना है। ये मेरे फादर बोला करते थे मुझसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर मैंने एक इंडस्ट्री लगाई और उस इंडस्ट्री को रन करने के लिए पूरा प्रयास किया, क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से था नहीं कि बहुत मनी में लगा सकूं, पैसा लगा सकूं। तो लोगों से पैसा लेके, बैंक से पैसा लेके, लोन लेके मैंने इंडस्ट्री तो लगाई, लेकिन मैं उसमें भी फेल हो गया। 2 फेलियर। उसके बाद मैंने कोचिंग खोली, जिस कोचिंग का नाम था, मैंने अपने नाम से उस कोचिंग का नाम रखा था NCPA के क्लासेस। और मैं सिविल सर्विसेज के जनरल स्टडी की तैयारी करवाता था लड़कों को, लड़कियों को। उसमें भी फेल हो गया, 3 फेलियर। और उसके बाद फिर मैं अपने जो मेरा प्लेस था जहां मैं ये सब चीजें एक्टिविटीज कर रहा था, वहां से छोड़ के मैं NCR में चला गया, दिल्ली। और गाजियाबाद में 800 रुपए के कमरे को किराए पे लेके मैंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। और वो की थी एक छोटी नौकरी के साथ, बैंक में नौकरी करने के साथ ही मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। एक और फिर मेरे फादर से जब मैं मिला, उन्होंने बोला हारना नहीं है, तो कुछ करने के लिए आया हुआ है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर वहां